हेलो फ्रेंड्स, मिशन सिविल सर्विसेज के इस मंच पर आपका स्वागत है। अक्टूबर 2021 यानी अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, और अगर आप हमारे चैनल के मंच पे पहली बार आ रहे हैं तो भी इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार रुपए से ऊपर के सभी आवर्ती लेन देन के लिए ओटीपी द्वारा जो अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण है यानी एएफए है, वो कितना होना कंपल्सरी किया गया है, कितना होना अनिवार्य है। हमारे ऑप्शंस हैं 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 5,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 5,000 रुपये और उससे अधिक वैल्यू के सभी आवर्ती या दोहराव वाले जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सब के लिए ओटीपी के माध्यम से एएफए बनाने अनिवार्य किया है। खास तौर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से जो भी पेमेंट किए जाते हैं इनके लिए ये तो बहुत ही कंपलसरी है। ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया है। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी अनिवार्य किया है कि ग्राहकों को बैंक के द्वारा 24 घंटे पहले इस पेमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने जेल प्रणाली में आपातकाल की स्थिति घोषित की है? ऑप्शन है हमारे भारत, यूएसए, क्यूबा, इक्वाडोर। सही उत्तर है डी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने देश में जेल प्रणाली में आपातकाल की स्थिति घोषित की है। इसमें क्या होता है कि जेल में नरसंहार की घटना हो जाती है, जिसमें कि अगर 115 से ज़्यादा जेल कैदियों के मारे जाने की सूचना मिली है, जिसकी वजह से इस आपातकाल को घोषित किया गया है। इसका मूल रूप से जो उद्देश्य होता है ये होता है कि सरकार को इन वायलेंट सिचुएशंस को कंट्रोल करने का अधिकार मिले और इसके लिए पुलिस और सैनिकों को वहाँ पे तैनात किया जा सके। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं एस वैद्यनाथन, ER शेख, M सत्यन, डॉक्टर C शैलेंद्र बाबू। इसका सही उत्तर है बी, ER शेख। देखिए, जो हमारा आयुध निदेशालय है यानी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस है हमारा, इसके पहले महानिदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वो है ER शेख। ये वरिष्ठ IOFS अधिकारी हैं। साथ ही साथ हमारी जो OFB है यानी कि जो बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारी, जो आयुध निर्माणी बोर्ड है, इसको बदलने के लिए आयुध निदेशालय को एक नई इकाई के रूप में निर्मित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ER शेख जो हैं ये 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं। इन्होंने बहुत सारे आयुध कारखानों पे कई पदों पर काम किया है। इनका वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इतना बढ़िया है, यही कारण है कि इन्हें इस बहुत बड़े पद के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इन्हें छोटे हथियारों और गोला बारूद के निर्माण के लिए वारगांव में एक आधुनिक उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए भी विशेष तौर से जाना जाता है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। किस भारतीय कंपनी ने बांग्लादेश में तेल और गैस खोजी ड्रिलिंग अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे IOCL, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड। इसका सही उत्तर है डी, ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड। इसने तेल और गैस की उपलब्धता का पता लगाने के लिए बांग्लादेश में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है, पहला खोजी ड्रिलिंग अभियान शुरू किया है। इसका जो पहला अन्वेषक कुआं है, पहला जो जहाँ पे इन्होंने ड्रिलिंग शुरू किया है, उसका नाम है कंचन 1। और साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने 4200 मीटर तक की गहराई ड्रिल किए जाने की उम्मीद जाहिर की है। इस कंपनी ने देश में इसके अलावा 2 और अभ्यास करने का, 2 और खोजें करने का भी प्रस्ताव रखा है कि हम 2 और जगह खोज करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, जन योजना अभियान यानी सबकी योजना सबका विकास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्रालय,
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है पंचायती राज मंत्रालय। देखिए, ये योजना है सबकी योजना सबका विकास। इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2018 को, और इसमें मूल रूप से इसको इसलिए शुरू किया गया है कि ताकि जितने भी ग्राम पंचायत से संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी घोषणाएं होती हैं, उनको एक वेब पोर्टल पे सार्वजनिक किया जा सके। जैसे कि इस केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 सबकी योजना सबका विकास के नाम से इसका रिन्यूअल किया है। साथ ही साथ वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है। इस वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड पे, यानी कि ये जो वेब पोर्टल है, इसी पर ग्राम पंचायत से संबंधित सारी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। इस अभियान की शुरुआत इस समय की है हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, और इस दौरान इन्होंने 2022 से 23 की योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021 पर एक पुस्तिका भी जारी की है। चलते हैं अपने छठे प्रश्न पे। ROS जो हाल ही में खबरों में है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक प्रणाली है? ऑप्शन है हमारे कृषि, निगरानी, कृत्रिम बुद्धि, वित्त। जिसका सही उत्तर है बी, निगरानी। देखिए, LORROS यानी लॉन्ग रेंज रिकोनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ये मेनली देखिए तो लंबी दूरी की टोही और अवलोकन प्रणाली के लिए इसको खड़ा किया गया है। ये लंबी दूरी की दिन का समय और रात का समय, दोनों समय निगरानी प्रदान करने के लिए एक सेंसर प्रणाली, एक सेंसर सिस्टम है। इसका उपयोग मूल रूप से भारतीय सेना जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के द्वारा घुसपैठ वगैरह का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। हाल फिलहाल में इसके चर्चा में रहने का कारण ये है कि एक विशेषज्ञ पैनल ने ये कहा है कि सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित तकनीकी आवश्यकता होनी चाहिए, और इसके रूप में इसी को मंजूरी देने की बात हो रही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सी संस्था अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? हमारे ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका सही उत्तर है बी, IMF। देखिए, IMF जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है इसको IMF ही जारी करती है। ये अर्धवार्षिक रूप से जारी होती है, यानी कि कह सकते हैं कि 6-6 महीने पे ये प्रकाशन होता है, और ये वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता पर विस्तृत तरीके से अपनी समीक्षा देती है। हाल ही में इस रिपोर्ट में IMF ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विशेष चैप्टर डाला है, और इसके तहत IMF ने ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये इस पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी क्रिप्टो इकोसिस्टम का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझिए कि अभी के समय में एक ठीक है नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी वजह से जो वित्तीय स्थिरता से संबंधित चुनौतियां हैं उसके बारे में भी IMF ने बताने की कोशिश की है। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 2 अक्टूबर को भारत के 51 बाघ अभयारण्यों में शुरू हुई बाघ रैलियों का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन हैं अमृत भारत, टाइगर्स के लिए भारत, एक रैली ऑन व्हील्स यानी इंडिया फॉर टाइगर्स और रैली ऑन व्हील्स, आत्मनिर्भर टाइगर्स, टाइगर ऑन व्हील्स। इसका सही उत्तर है बी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स थीम के तहत भारत के 51 रिजर्व में टाइगर रैलियां शुरू की हैं। देखा जाए तो ये भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जा रहा है, और 15 अगस्त 2022 तक अभी ये महोत्सव चलेगा। तो इस रैली में 51 टाइगर रिजर्व की यात्रा शामिल की गई है। यहाँ पर फील्ड डायरेक्टर और संबंधित टाइगर रिजर्व के अधिकारी निर्धारित मार्गों पर यात्रा करते हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे इनके लिए एक डायरेक्ट किया जाता है एक सेंटर, उस जगह पे ये इकट्ठे होते हैं। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस। सही उत्तर है सी, श्रीलंका। देखिए, भारत और श्रीलंका की सेनाएं 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास यानी मित्र शक्ति में भाग लेने के लिए तैयार हैं, और ये अभ्यास चला भी है।
जो श्रीलंका के अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण रहा। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर 120 कर्मियों की एक टुकड़ी के द्वारा किया गया है और इस अभ्यास का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो ये है कि दो सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ तरीके से, म्यूचुअल तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी बने और अंतःक्रियाशीलता भी बने और समन्वय भी बनाया जा सके। चलते हैं अपने 10वें और आज के अंतिम प्रश्न पर कि किस संस्थान ने द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, AFO। इसका हमारा सही उत्तर है बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI और भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS, इसके अलावा यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान IEG के सहयोग से लॉन्च किया गया है। मूल रूप से देखा जाए तो ये वेस्टिंग, स्टटनिंग, इसके अलावा एनीमिया, कम वजन होना, बहुत ज़्यादा वजन होना, इसके अलावा जो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ों का विश्लेषण करता है। और SNP में, यानी कि जो यहाँ पे मैंने आपसे अभी सवाल पूछा, द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, यानी स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शामिल की गई हैं और उन क्षेत्रों की, उन फील्ड्स की भी पहचान की गई है जिन फील्ड्स में किसी भी राज्य में और भी ज़्यादा सुधार करने की क्षमता हो सकती है। इसी के साथ हमारे आज के करेंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। 10,000 प्रश्नों की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, GS के 10,000 प्रश्न है उसमें, उसको आप ज़रूर उसके साथ कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए हो, किसी भी वीडियो की PDF आपको चाहिए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाके उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे PDF आपको बहुत ही आसानी से मिल जाया करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।